उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। आपने शकुंतला आंटी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता? जैसे ही पूजा को होश आए हमें फोन करना तुम। जी बाबूजी। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए, अगर कल को आकांक्षा के साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या तृष्णा चुप रहेगी? जब तक पूजा का बयान नहीं आ जाता तब तक वो पुलिस स्टेशन में ही रहेंगी। अब बिल्कुल परेशान मत हो। अपनी बहू को जलाने के आरोप में आपको बहुत लंबी सजा हो सकती है। आप शकुंतला देवी से थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पे ये पूछताछ रोकता हूँ। माँ जी, कल रात बच्ची बहुत अच्छी तरीके से सोई। मुझे तो डर था कि कहीं बीच में उठ ना जाए। सही बात है, कमला ने उसका काफी ध्यान रखा। देखो ना, रात भर उसके रोने की आवाज ही नहीं आई। जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक। बीबी जी चाय। अरे कमला, तुमने क्यों चाय बनाई? कोई बात नहीं बीबी जी, बच्ची सो गई थी तो मैंने सोचा आप लोग के लिए चाय बना दूं। वो ठीक है कमला, लेकिन तुम्हें राधा के लिए रखा है, तुम बस उसकी देखभाल करना। बीबी जी, जब आप लोग एक अनजान बच्ची को अपने घर लाकर उसकी सेवा कर सकते हैं तो मैं भी ये छोटे मोटे काम कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। ठीक है, तुम छत पर जाकर बच्ची के धुले हुए कपड़े लेकर आओ, कहीं बारिश ना आ जाए, और उसे ठीक करके अलमारी में रख दो, वरना बाहर पड़े पड़े कपड़े गंदे हो जाएंगे। ठीक है बीबी जी। अरे आकांक्षा, आओ बेटा, चाय तैयार है तुम्हारे लिए। क्या बात है बेटा, आज बहुत देरी से उठी हो? रात को नींद नहीं आई क्या? हाँ दादी माँ, बहुत देर से सोई। रात को तृष्णा दी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जीजाजी की शिकायत पर शकुंतला आंटी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपूर्व भी ना, कितना भी समझाओ, करता है वही जो उसके मन में आए। चाहे पूजा ने जीजाजी से कुछ भी कहा हो, लेकिन शकुंतला आंटी ने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। इसलिए मैंने विराज को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर अजय ने उनको गिरफ्तार किया है। और वही उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। बेटा, ये वही इंस्पेक्टर है ना जिसने तुम्हारी बहुत मदद की थी? हाँ माँ, लेकिन माँ, विराज कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर वो ये कह रहा है कि इसमें शकुंतला आंटी का कोई हाथ नहीं है तो यही सही होगा। बस इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर अजय को फोन किया और उनसे ये कह दिया है कि जब तक पूजा का लिखित बयान नहीं आ जाता वो आंटी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बस माँ, ये सब करते करते ही मुझे सोने में देर हो गई। न जाने उन्होंने पुलिस स्टेशन में कैसे रात गुजारी होगी। अकेले में कितना डर लगता है। नहीं माँ, वो अकेली नहीं थी, विराज पूरी रात उनके साथ था। माँ से शायद उसे बहुत ही प्यार है। प्यार ही नहीं दादी माँ, वो उनकी बहुत इज्जत भी करता है और उनकी कही हुई हर बात उसके लिए हुक्म के बराबर होती है। आकांक्षा बेटा, ये सब ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि दीनानाथ परिवार से तुम दूर ही रहना।
कहीं ऐसा ना हो कि हवन करते करते हाथ ही जल गए। मैंने ये काम दीनानाथ का सामना करने के लिए नहीं किया, बल्कि विराज की मदद करने के लिए किया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके आए जब विराज ने मेरी मदद की थी, और मुझे लगता है वो सही है माँ। और जब आज वो इतनी मुसीबत में है तो मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बेटा, मदद करना, लेकिन आंखें और कान खोलकर। ये दुनिया बड़ी अजीब है बेटा। मदद करो तो मुश्किल, ना करो तो भी मुश्किल। हाँ माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। हमारी समझ में नहीं आ रहा विशाल कि जब पूजा की तबीयत ठीक है तो फिर हमें उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाबूजी, अपूर्वा की रिपोर्ट करने के बाद ये पुलिस केस बन गया है। अब पुलिस कार्रवाई के बाद ही हम पूजा से मिल सकते हैं। बाबूजी, हमें पता चला है कि पूजा को होश आ गया है, इसलिए सबसे पहले मैं उसका बयान लूंगा। जब तक मैं पूजा का बयान नहीं लेता तब तक आप लोगों में से कोई से नहीं मिल सकता। अपूर्व, तुमने ये ठीक नहीं किया। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये धमकियां किसी और को देना दीनानाथ जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो डर जाए। डरना तो तुम्हें पड़ेगा ये पूर्वा। पूजा के बयान के बाद तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूजा इनके करतूतों पर पर्दा डालेगी और ये लोग बच निकलेंगे। आप लोग शांत हो जाइए। अपूर्वा, जब तक पूजा बयान नहीं देती तुम किसी पे इल्जाम मत लगाओ। पूजा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। डॉक्टर ने बताया कि आप खतरे से बाहर है। क्या हम बात कर सकते हैं? जी। देखिए, हम आपका बयान लेने आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन किचन में आपके साथ यह हादसा हुआ कैसे, और आपके साथ कौन कौन था? मैं और मेरी सासू माँ वो रसोई की रस्म अदा करने के लिए हम रसोई में गए थे। तो आप हमें यह बता सकती है कि यह हादसा हुआ कैसे, आप जली कैसे? सुकन्या हमारी बेटियां। तो आप हमें यह बता सकती है कि यह हादसा हुआ कैसे, आप जली कैसे? जी, मैं खाना बना रही थी। एक और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था। अरे माँ जी दीजिए ना। पूजा हम बनाते हैं ना पूरी। अरे माँ जी, हम कर लेंगे। अरे पूजा हम पूरी बनाते। अरे
मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। लेकिन आपके भाई अपूर्व ने तो रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि आपकी सास शकुंतला देवी ने आपको जलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपने अपने भाई अपूर्वा को तो पहले कुछ और बताया था, अब आप कुछ और बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ससुराल वाले के दबाव में आके ये बयान गलत दे रही है? अगर ऐसी बात है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे ऊपर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। हो सकता है अपूर्व भैया को कोई गलतफहमी हो गई हो। मेरे सासू माँ और ससुराल वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। ठीक है, हमने आपका बयान दर्ज कर लिया है, आप इस पे साइन कर दीजिए। अगर आप अपना बयान बदलना चाहें या हमें कुछ और बताना चाहें तो बेशक हमें कभी भी बुला सकती है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, पूजा ने वही कहा ना जो मैंने आपसे कहा था। मैं जानता था कि इन लोगों ने पूजा को जानबूझ के जलाया है, दुश्मनी निकाली है मुझसे। हम दुश्मनी कैसे निकालते हैं? अगर तुम्हें पता चल जाए अपूर्व तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग ये जानना नहीं चाहते कि पूजा ने क्या बयान दिया, या बस यूं ही लड़ते रहना चाहते हो? जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। पूजा ने क्या कहा इंस्पेक्टर? पूजा ने बयान दिया है कि उन्हें किसी ने नहीं जलाया, बल्कि ये महज एक हादसा था। क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। मुझे तो लगता है कि पूजा पर इन लोगों ने दबाव डाला, इसलिए ऐसा बोल रही है वो। पूजा पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। उसने ये कहा है कि उसका पैर फिसल गया था, और ये भी कहा कि उसके ससुराल वाले उसे बेटी की तरह रखते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को नहीं पहचानते। ये बहुत ही धोखेबाज और खतरनाक लोग हैं। इंस्पेक्टर साहब, सच तो कुछ और ही है जो शायद पूजा कह नहीं पा रही है। अपूर्वा, पूजा ने अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दिया है। फिर भी जब तक पूजा खुद एफआईआर नहीं लिखवाती, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
जब तक पूजा खुद एफआईआर नहीं लिखवाती हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिलहाल ये केस यहीं पे खत्म होता है। इंस्पेक्टर को घूरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। पूजा ने जो कहा वो सही है, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था। हमारी पत्नी शकुंतला को पुलिस स्टेशन भिजवाकर तुमने एक बार फिर हमें इस बात पर मजबूर किया कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दें। मिसाल, हमें अपूर्व से कुछ बातें करनी है, अकेले में। तुम जाकर पूजा से मिल लो। जी बाबूजी। ये सही है अपूर्व के हम पूजा को अपनी बहू बनाना चाहते थे और विशाल भी पूजा को पसंद करता था, लेकिन तुमने हमारे घर आकर वो रिश्ता ही तोड़ दिया। यही नहीं, उसके बाद भी तुम 2 बार हमारे घर आए और सबके सामने हमारी बेइज्जती की। और हम दीनानाथ, जो किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, चुपचाप खड़े तुम्हारी बातें सुनते रहे। जब एक बार की बात समझ में नहीं आती ना, तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। लेकिन इससे हुआ क्या? तुम्हारी बहन पूजा आज हमारे घर की बहू है, और यही नहीं, पूजा हमारे घर की बहू अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से बनी है। विशाल पूजा को पसंद करता था, हमने इस बात का फायदा उठाया। हमने पूजा को इतना उकसाया कि वो तुम्हें, तुम्हारे घर बार को छोड़कर विशाल के पास चली आई। बड़ी शान से चिल्ला चिल्ला कर तुम कह रहे थे ना, सर उठाकर, कि तुम्हारी बहन पूजा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। देख लो कहां गई वो शान, वो सर आज हमारे पैरों पर है भी। पूजा हमारे ही घर की बहू है अपूर्व, और पूजा के भाई होने के नाते तुम्हारा सर हमेशा हमारे पैरों पर होगा और तुम्हारी नजरें हमेशा नीचे रहेंगी। अपूर्व, इसे कहते हैं दुश्मनी निभाना। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां, इसे कहते हैं दुश्मनी निभाना।
हमने तुमसे और आकांक्षा से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। तुम्हें एक राय दे रहे हैं, चुपचाप अपने घर जाओ और सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि दीनानाथ से दुश्मनी करना तुम्हारी औकात नहीं है। आज तुम्हारी बहन पूजा हमारे घर की बहू है और हमारी शराफत है कि हम उसे बहू का सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम इसी तरह उसकी जिंदगी में जहर घोलते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी शराफत भूल जाएं। और भाई बहन दोनों को एक ही तराजू में तोलने लगे। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या